तो कैसे हो भाई लोगों। हाल ही में मैंने एक ही दिन में इत्तेफाक से 2 फिल्में देख डाली और ऐसी मिक्स फीलिंग आई कि क्या कहूँ। दोनों फिल्में एक ही जॉनरे और सिमिलर प्लॉट पर बेस्ड थी और एग्जीक्यूशन के तरीके ने एक को कोयला तो दूसरे को सोना बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेब सीरीज मुर्शिद और भैया जी मूवी। दोनों के मेन लीड में टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बस फर्क सिर्फ एग्जीक्यूशन का था। अब बात करते हैं दोनों मूवीज़ के कंपैरिजन पर। एक दिन अचानक से सोशल मीडिया पे ब्रदरहुड पर एक क्लिप देखी और फिर भैया जी मूवी देखने का मन बना लिया। फिल्म शुरू होती है अच्छी उम्मीद से, क्योंकि मनोज वाजपेयी हैं तो कंटेंट पे भरोसा था। फिल्म में दोनों भाइयों का स्लो स्क्रीन प्ले के साथ भाईचारा दिखाते हैं और एक खूंखार विलन की एंट्री देने की कोशिश करते हैं। फिर आता है एक ट्विस्ट, और भाई साहब फिर ट्विस्ट के बाद डायरेक्टर आपको मनोज वाजपेयी की एक्टिंग में एक वाहियात सी भोजपुरी फिल्म दिखा डालते हैं, जहाँ मनोज वाजपेयी और भैया जी बदला लेने के लिए वापस हथियार उठा लेते हैं और अपना लोगो यानी कि बिल्ला या सिंबल सारे शहर में घुमाते हैं और लोग डर से थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ बताया है ही नहीं। सोचा आगे बताएंगे। फिर पहली बार हीरो विलन का फाइट में आमना सामना होता है और विलन अपने भैया जी को गोली मार के पानी में फेंक देते हैं। सारी उम्र में फिर एंड में डायरेक्टर साहब को थोड़ा याद आता है कि फिल्म का नाम भैया जी है, तो भोजी को भी बुला लेते हैं और भैया भोजी जंग लड़ते हैं। जब से अरे ये जंग नहीं भाई, ये जंग। और वो जीत भी जाते हैं और तब तक आपके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका होता है और अब मैं पछतावे के साथ दोपहर में ही सो जाता हूँ और उस ट्रोमा से बाहर आने के लिए दोस्तों से मिलता हूँ और वो लोग फिर एक गैंगस्टर बेस्ड सीरीज सजेस्ट कर देते हैं। हिम्मत तो नहीं हुई, फिर पता चला कि के मेनन की हैं तो सीरीज देख ही लेते हैं। सोचा मनोज वाजपेयी की इतनी बुरी चीज़ देख ली तो के मेनन की भी देख ही लेते हैं। फिर बिना उम्मीद के रात 10:30 बजे सीरीज शुरू की। सोचा अच्छी नहीं होगी तो नींद तो आ ही जाएगी, लेकिन जब एक बार सीरीज शुरू हुई तो भाई साहब आई एम फुल्ली सरप्राइज्ड और सीरीज ने 1 मिनट भी बोर नहीं किया और कैसे 7 एपिसोड निपटा दिए और रात के 1 बज गए और मैं उसका टाइटल ट्रैक म्यूजिक वापस सुनने में लगा। सच का मुर्शिद है वो, मुर्शिद सच्चा। और फाइनली दिन के ट्रोमा के बाद कुछ अच्छा फील गुड देखने को मिला और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों मूवीज़ सेम जॉनरे सेम प्लॉट की थी और कैसे एक गैंगस्टर क्राइम की दुनिया में वापस एंट्री मारता है। जहाँ भैया जी में बिल्डअप दे देकर चीज़ को 10-15 मिनट खींच लिया और मुर्शिद में सिर्फ 1 मिनट की क्लिप में उसे इफेक्टिव बना दिया। जहाँ भैया जी में लोगो घुमाया, लोगों को डरता दिखाया और महेश बाबू की फिल्मों की तरह गांव के लोगों को अपने साथ दौड़ाया, मुझे क्यों तोड़ा? वहीं मुर्शिद में वापस अंडरवर्ल्ड में आने के बाद कैसे बंदूक के साथ माइंड गेम खेला जाता है और कैसे पॉलिटिक्स और सिस्टम के साथ एडजस्टमेंट किया जाता है, ये दिखाया गया। भाई साहब के मेनन ने स्पेशल ऑप्स, सेकर होम और अब मुर्शिद में शानदार काम किया है। एपिसोड को ज़बरदस्ती खींचा नहीं, सिर्फ 30-30 मिनट के 7 एपिसोड ही रखे। और अगर आप नोट करेंगे तो के मेनन की हर सीरीज़ में एपिसोड छोटे और कम ही होते हैं। तो भाई लोगों, ये थी मेरी आप बीती। अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं देखी हैं तो भैया जी अपने रिस्क पर और मुर्शिद मेरे रिकमेंडेशन पर देख सकते हो और देख के बताना ज़रूर कि कैसा लगा, और लगा तो लगा कैसा। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।